जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग अपना समय निकाल के आए हैं मेरा व्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो अभी फ्रेंड्स मॉर्निंग का बज रहा है 5:30 और मैं झाड़ू लगा चुकी हूँ। पोछा लग रहा है और झाड़ू लगाने के बाद मैंने पहले आलू बॉईल होने के लिए रखे थे क्योंकि ब्रेकफास्ट में आलू के पराठे बनेंगे। तो आलू बॉईल हो रहे हैं वहाँ पे और मैं लगा रही हूँ यहाँ पे पोछा। तो पोछा लगाने के बाद मैंने जो बॉईल हुए आलू थे उनका तो प्रेशर रिलीज़ नहीं हो पाया था, लेकिन नमक वाला जो पराठे वाला जो आटा होता है वो गूँथ के रख लिया था। और उसके अलावा रात के जो डिनर के बर्तन वगैरह लगाना, मतलब बहुत सारे जो किचन में एंटर करने के साथ काम होते हैं वो सब निपटाए। जो दही जमी हुई रखी थी उसे फ्रिज में रखा और ये सब क्लीनिंग वगैरह करी है। और उसके बाद मैं निकल गई थी वॉक पे। तो 7 o'clock के अराउंड मैं निकल जाती हूँ। कोशिश तो मेरी रहती थी कि मैं जल्दी निकलूँ, लेकिन जिनके साथ मैं वॉक करती हूँ उनका बच्चा है छोटा, तो उसको उसकी जो स्कूल की टाइमिंग्स है उसके अकॉर्डिंग मुझे काम करना पड़ता है। तो 8 o'clock के अराउंड मैं आ जाती हूँ या उससे भी 5-7 मिनट पहले आ जाती हूँ। तो आने के बाद सीधे जो है अपना पहली जो चाय है वो पी मैंने, और जो आलू थे उसका जो प्रेशर निकल गया था उसको ठंडा करके उसको छील के उसकी जो स्टफिंग थी वो रेडी करी है। और उसके बाद जो लॉन्ड्री में लगा के जाती हूँ उसका काम किया और नहा के फिर मैं आ गई हूँ सीधे छत पे धूप सेकने के लिए। तो अभी जो है जब मैं मॉर्निंग में आई हूँ ना छत पे धूप सेकने के लिए, तो उसमें जो धूप सेकने वाला जो टाइम है जो मैं आधा घंटा कम से कम रखती हूँ, उसमें मैं ये जो कपड़े फैलाने वाला टाइम है वो भी ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि अलग से हर चीज़ के लिए समय निकालना पॉसिबल नहीं हो पाता है। और 10:05 पे एग्जैक्ट मैं उठ गई थी। और उठने के बाद पहले मैंने ये जो सूखे हुए कपड़े हैं, चादरें वगैरह पहले से जो डले हुए थे वो तहा दिए हैं। और उसके बाद जो है ये कपड़े लेके और फिर क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट का नीचे। सारा काम ऑलमोस्ट निपटा के रखा हुआ है, बस मुझे जाके गर्मा गर्म पराठे सेकने हैं, तो बस वही करना है जाके। तो उसके बाद फिर मैं नीचे जाती हूँ ना, तो उस दिया वगैरह जला के पूजा वगैरह कर लेती हूँ। मतलब अकॉर्डिंगली काम करा जाता है, जैसा टाइम है वैसा उस काम को प्रायोरिटी के हिसाब से पहले कर लेते हैं। तो पूजा करके फिर ये जो पराठे हैं ये सेक लूँगी मैं। दूध हस्बैंड ले आए थे तो वो पकाने के लिए रख दिया है। और एक चीज़ यहाँ पे जो एक अच्छी बात है वो ये है कि मुझे आज दिन में लंच नहीं बनाना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड का ऑफिस में ही लंच का प्रोग्राम है। उन्होंने स्टाफ के लिए पार्टी रखी हुई है तो वो भी वहीं करेंगे। लेकिन मैं स्टाफ के साथ नहीं खाऊंगी क्योंकि मैं दिन में नॉर्मली बहुत कम खाती हूँ, और बाहर से आएगा कोई चीज़ तो फिर वो हैवी होता ही है, तो मैं वैसे ही नहीं खाती तो फिर हैवी तो क्या ही खाऊंगी। तो हस्बैंड वहीं लंच कर लेंगे। और जो मेरी बेटी है वो दिन में आलू के पराठे खा लेगी। तो उसके लिए जो स्टफिंग है और आटा है वो मैं बचा दूंगी, और जब मैं ऑफिस से आ जाऊंगी तो आने के बाद गरम गरम पराठे सेक के उसे मैं खिला दूंगी। तो यहाँ पे अभी जो लंच सॉरी जो जितने भी मॉर्निंग से बर्तन वर्तन जो भी लगे थे वो लगा दिए जगह पे। और उसके बाद हस्बैंड जो है वो ब्रेकफास्ट कर चुके हैं। तो उसके बाद ना फ्रेंड्स फिर मैंने आराम से ब्रेकफास्ट किया। नॉर्मली क्या होता है ना कि इस टाइम पे थोड़ा सा लंच वाली भागम भाग भी पैरेलल चलती रहती है, तो मैं ब्रेकफास्ट थोड़ा जल्दीबाजी में ही कर पाती हूँ। तो आज मैंने बहुत आराम से बहुत तसल्ली से ब्रेकफास्ट किया है। और उसके बाद जो है मतलब बहुत ज़्यादा भागम भाग वाला काम नहीं किया मैंने। तो आज मुझे जब जैसे लंच के लिए मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिलने वाला है, क्योंकि मुझे कुकिंग का काम रिड्यूस हो जाएगा यहाँ पे ना, तो मैं थोड़ा सा जल्दी निकलने की मूड में हूँ। क्योंकि ये जो अपना थोड़ा सा मुझे ऑफिस से आते समय थोड़े से बैंक वगैरह के भी काम निपटाते हुए आ जाऊँगी इस बहाने, क्योंकि टाइम काफ़ी सारा बच रहा है यहाँ पे। तो जितने कपड़े सूखे थे वो मैं ले आई। मतलब ज़्यादा तो नहीं सूख पाते हैं क्योंकि बहुत जल्दी ही ले आई थी मैं, तो पतले पतले जो होते हैं वो ले आई थी, बाकी मेरी बेटी ले आती है बाद में। उसको मैं बोल गई थी कि मैं थोड़ा सा हो सकूँ मतलब लेट हो जाऊँगी, लेकिन हुआ नहीं था लेट। ऑफिस से मैं समय से निकल गई थी और अपने जो ऑफिस के और ये सॉरी बैंक वगैरह के इधर उधर के काम निपटाते हुए फिर मैं घर आ गई थी। तो इस तरीके के जो काम होते हैं ना, जो डेली रूटीन से थोड़े से हटके होते हैं और लेकिन ज़रूरी होते हैं, उनको करने के लिए अलग से टाइम निकालना बड़ा चैलेंजिंग सा हो जाता है रूटीन के चलते। तो जब कभी इस तरीके की, जैसे आज मुझे एक्स्ट्रा टाइम काफ़ी सारा मिल रहा था क्योंकि एक मील बनाने का मतलब है कि आपका मील सोचने से लेके कुक करने से लेके खिलाना समेटना और बर्तन धोना किचन क्लीनिंग, मतलब बहुत सारा एक लंबा प्रोसीजर जो है उसका टाइम बच जाता है। तो वो टाइम मैंने आज बहुत अच्छा यूज़ किया और मुझे ज़्यादा मतलब बैंक में भी वेट नहीं करना पड़ा, फटाफट से मेरा सारा काम निपट गया था। तो ये ऑफिस से जाने से पहले का शूट है। मैं जो किचन वगैरह है वो क्लीन कर चुकी हूँ, और उसका जो पराठे का स्टफिंग वगैरह है वो मैंने साइड में रख दिया था, उसको बता गई थी बेटी को। और अभी मैं आ चुकी हूँ। तो आने के बाद जो लौटे में मैं एक काम और करते हुए आई हूँ, ये है पाव भाजी का सामान मैं लेके आई हूँ, क्योंकि बेटी की फरमाइश बहुत दिन से है कि पाव भाजी बना दो मम्मी।
तो जिससे जितना भी उससे रिलेटेड पाव भाजी का सामान है, बैटर हो गया, पाव हो गए, पाव भाजी मसाला हो गया, और उससे रिलेटेड ही थोड़ी बहुत जो सब्जी जो कि मेरे पास नहीं थी, वो सब मैं हाथ के हाथ लेते हुए आई हूँ। तो क्योंकि स्कूटी रहती है ना हाथ में, तो स्कूटी में जाने का यही फ़ायदा रहता है, एक तो हम सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं, हमें किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता, ना तो रिक्शा पकड़ने का है झाड़ना, ऑटो करने का कोई मतलब सीन ही नहीं है। आप अगर स्कूटी चलाना जानते हैं तो आप कहीं पे भी अपना मौका और टाइम देख के आप जा सकते हैं और अपनी चीज़ें ख़रीद के सारा काम निपटाते हुए इजीली विद इन टाइम घर आ जाते हैं। तो आके फिर मैंने सीधे हाथ धोए हैं और जो बेटी थी उसको बोला कि तू पहले जाके कपड़े ले आ जो बचे हुए हैं, तो वो कपड़े लेने गई हुई है, उसको गर्मा गर्म पराठे यहाँ पे खिला दूंगी मैं। तो ये जो स्टफिंग है ना फ्रेंड्स, थोड़ी सी गीली हो गई थी, इसलिए ये पराठे के बाहर हल्का हल्का सा आलू निकल रहा है। तो इस तरीके की जब हो जाता है आलू, तो थोड़ा सा पराठे सेकने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो बहुत धीरे धीरे कर रही हूँ मैं, जिससे कि जो स्टफिंग है वो ज़्यादा बाहर ना निकले। और उसके बाद उसको दही से आलू के पराठे बहुत पसंद है, तो वो दही में नॉर्मली ज़ीरा पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक वगैरह डलवा के, मतलब मसाला दही जो होता है वो प्रिपेयर करवाती है मुझसे। और उसके बाद जो है मैंने उसका लगा दिया था लंच। तो मैं तो नहीं करती हूँ लंच तो इस टाइम पे, लेकिन थोड़ी सी भूख लग गई थी, तो मैं जो मॉर्निंग में पपीता कट करके और खा के जाती हूँ ना वो अपना वॉक से पहले, तो वो पपीता रखा हुआ था। और हस्बैंड को तो आज टिफ़िन भेजने का कोई वो ही नहीं है, क्योंकि वो तो वहीं लंच कर रहे हैं ऑफिस में, तो एक काम यहाँ पे ये भी कम हो गया था। तो मतलब कुल मिला के आज मेरे पास बहुत सारा प्लेंटी ऑफ टाइम था। तो यहाँ पे मैं उसे पराठे सेक के खिला रही हूँ, और उसके बाद थोड़ी देर के लिए मैं उसके साथ बैठ जाऊँगी, यहाँ पे अपना जो है पपीता खा लूँगी, क्योंकि मुझे भी थोड़ी थोड़ी भूख लग रही थी। अगर इस वक्त लंच बना हुआ रहता है जैसे, तो अगर मुझे भूख लगती है ना तो मैं दाल पी लेती हूँ, क्योंकि मुझे चावल का कोई क्रेज़ नहीं है। बस थोड़ी देर ये रहता है कि साथ में बैठ जाओ तो दो चार बातें हो जाती हैं और आपस में, नहीं तो बड़े जब बच्चे हो जाते हैं ना, तो वो बहुत इजीली या बहुत जल्दी समय नहीं निकाल पाते आपके साथ प्रॉपर बैठने का। मतलब बचपन और बड़े होने में बहुत फ़र्क है, काफ़ी अंतर आ जाता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो आपको उनके साथ अपने समय में से कटौती करके समय निकाल के उनके साथ बैठना ही पड़ता है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी और उनकी करीबी, उनकी नज़दीकी हमेशा बनी रहें। और मतलब उन्हें ये भी महसूस कराना बहुत ज़रूरी है कि उन कोई है, मतलब ये नहीं होना चाहिए बच्चों को, ये नहीं लगना चाहिए कि मतलब मैं किसको बताऊं अपने मन की बात या किससे शेयर करूं। स्पेसिफिकली मेरी जब बड़ी वाली बेटी चली गई है, तो ये अकेली रह गई है छोटी वाली ना, तो मुझे मतलब उसको देना पड़ता है समय, जिससे कि उसे ये अकेलापन फील ना हो, और उसे उसके दिमाग में जो भी चल रहा है वो मुझे ईजीली बता सके। और कोशिश तो यही रहती है कि 2 दिन में 1 बार या 2 बार वीडियो कॉल हम तीनों माँ बेटी कर लेते हैं आपस में एक दूसरे को, तो आपस में थोड़ा हंसी मजाक भी हो जाता है और थोड़ा सा चेंज भी हो जाता है। अच्छा, उसके बाद जो है लंच वाली जो क्लीनिंग है वो करी, तो बहुत ज़्यादा क्लीनिंग तो करनी नहीं थी क्योंकि, और ना ही बर्तन थे, तो जितना भी था वो करा। और ये जो मैं अपने बैग लेके आई हूँ सामान का, ये इसमें से सामान सब निकाल के खाली कर रही हूँ। तो बेसिकली पाव ज़्यादा, मतलब पाव लाने थे, बटर तो रखा था, फिर भी मैं एक एक्स्ट्रा बटर ले आई हूँ। तो ये सारी चीज़ें जाएंगी अपनी अपनी जगह पे। और ये जो पाव हैं ये तो फ्रिज में रखने की चीज़ नहीं है, लेकिन बटर मैंने फ्रिज में रख दिया था। सब्जियां निकाल दी हैं, मतलब निकाल क्या दी हैं, सिर्फ ये सब्जी तो मैं लेके आई थी, बैंगन था जो पहले से रखा हुआ था, ये फ्रिज से बाहर निकाल दिया, और टमाटर और लहसुन निकाल दिए हैं, जैसे कि जब मैं पाव भाजी मतलब भाजी बनाने जाऊँ तो ये जो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ, क्योंकि टमाटर जो है ना थोड़े से रस उनका जो सॉफ्ट हो जाता है, अगर फ्रिज में रख के सीधे निकाल के उनको जब हम ग्रेट करते हैं तो मुझे लगता है थोड़ा सा टाइट रहते हैं टमाटर। तो मैं सब्जी अगर मुझे याद रहती है तो मेरी भरपूर कोशिश तो यही रहती है कि जो मतलब सब्जी है या जो भी मैं कुकिंग कर रही हूँ उसको मैं फ्रिज से पहले आधा घंटा पहले कम से कम निकाल के बाहर रख दूँ। और उसके बाद किचन सब कुछ जब काम ख़त्म हो गया मेरा, तो फिर मैंने आधे पौने घंटे का रेस्ट किया है, और उसके बाद फिर मैंने चाय पी है। चाय पी के कुछ देर अपने साथ बिताया है अकेले में, क्योंकि ना दोस्तों मैं आपको सही बताऊँ तो उम्र बढ़ने के साथ, चाहे अगर आपकी उम्र नहीं भी है, आप 30s में हैं या मतलब अर्ली 40s में हैं, तो रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर मतलब दिन भर एक टांग पर खड़े रह के पूरे दिन काम करना, और मतलब ठीक है आप मल्टीटास्किंग हो सकते हैं, आप एक साथ बहुत सारे काम करने में निपुण हो सकते हैं, दिन भर काम करके आप अपना स्टेमिना पे आप गर्व कर सकते हैं, लेकिन अपने शरीर के साथ ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होती है कि हम दिन भर काम करें और अपने पैरों को आराम देने के लिए कम से कम आधा और पौन घंटा भी अगर हम बैठने के लिए नहीं निकाल पाते तो हमारे काम करने पे धिक्कार है। हम क्यों कर रहे हैं काम? इसीलिए तो कर रहे हैं ना कि हम अपने सुख सुविधाओं के लिए ही तो काम कर रहे हैं, कि हम सुखी रहें, हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमारे बच्चे स्वस्थ रहे, हमारा परिवार स्वस्थ रहे।
तो मुझे नहीं लगता कि अगर मतलब मुझे अगर मेरे पास कितना भी ज़रूरी काम हो, अगर मुझे लगता है कि वो अवॉइडेबल है और उसको अवॉइड करने की बदले में मुझे दिन भर में 24 घंटे के पूरे अंतराल में आधा घंटा या पौन घंटा रेस्ट करने के लिए मिल रहा है, तो मैं उस काम को अवॉइड कर दूंगी। क्योंकि मेरे लिए मेरा शरीर जो है वो पहले आता है, उसके बाद कोई और चीज़ आती है। अब कोई चीज़ ऐसी है जिसको हम अवॉइड ही नहीं कर सकते, तो फिर तो नहीं ही कर सकते, खैर फिर तो वहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है तो पहले अपने शरीर के लिए थोड़ा सा रेस्ट, अगर आपके पास टाइम है तो ज़रूर चुनिए उस ऑप्शन को, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ आपको बताऊँ। तो मैंने चाय पी ली है और उसके बाद ये जो साड़ियाँ हैं वो निकाल रही हूँ मैं, क्योंकि ये मौसम इस तरीके का है कि ठंड जा रही है और गर्मी आ रही है, लेकिन ये जो बीच वाला मौसम होता है ना, इसमें कपड़े पहनने में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। और ये जो साड़ियाँ निकल रही हैं, क्योंकि देखिए अब होली आने वाली है, और हम जो उत्तराखंड के लोग होते हैं, हम लोगों में ना होली खेलने वाले दिन से भी ज़्यादा क्रेज़ होता है होली के गीत गाने का। बसंत पंचमी से शुरू हो जाते हैं होली के गीत हम लोगों में, और हम घर घर जाके हम लोगों में ये प्रथा है कि होली के गीत गाए जाते हैं। अपने अपने घर में हर जने करवाता है। और इसीलिए ना ये जो साड़ी वगैरह है मैं निकाल के रख रही हूँ, क्योंकि रूटीन वही हेक्टिक रहने वाला है, वही 24 घंटे हमारे पास होने वाले हैं। उसमें एक काम और ऐड हो रहा है कि हमें डेली कहीं ना कहीं जाना पड़ रहा है, तो कम से कम हम इतना अपने साथ कर सकते हैं कि जो कपड़े हमने पहनने हैं अपने अंदाज से, उतने दिन के कपड़े निकाल के रेडी कर लें। तो मौसम के हिसाब से मैंने अपने जो जो भी मुझे साड़ियाँ लगती हैं इस वक्त बिल्कुल सही रहेगी पहनने के लिए, प्रेफरेबल रहेगी, वो निकाल ली हैं। और उनके मैचिंग जो ब्लाउज़ पेटीकोट जो भी है, मतलब वो सब निकाल के एक मोटा मोटा आइडिया रहेगा दिमाग में कि हाँ ये मेरे लिए ठीक है, यही मुझे पहनना है, और मुझे बिल्कुल भी कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। तो ये एक बहुत बड़ा काम निपटाया। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ अपना वापस से किचन में। तो पाव भाजी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पाव भाजी का आज प्लान है। तो भाजी के लिए जो सब्जियां मैं लेके आई थी वो अभी पील करके और उनको मोटा मोटा काट के एक कुकर में प्रेशर लगा दूंगी, थोड़ा सा नमक ऐड करके। बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं, लेकिन जो भी बनाती हूँ बच्चे बहुत शौक से खा लेते हैं, तो कह सकती हूँ कि हाँ ठीक ठाक कुकिंग कर लेते हैं। तो बस थोड़ा सा बस नाम मात्र का पानी ही डालना होता है, क्योंकि जो सब्जियां आजकल अब गर्मी वाली जो आ जाती है ना, इसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर वैसे ही रहता है, तो खाली पानी ज़्यादा डाल के फिर उसका मुझे लगता है टेस्ट गड़बड़ हो जाता है। बिल्कुल नाम मात्र का, आधी कटोरी से भी कम पानी मैंने डाला है, और उसको बॉईल करके, मतलब बॉईल होने के लिए मैंने साइड में रख दिया। और यहाँ पे प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च ये सब डाल के सरसों के तेल में ही इसको मैंने डाला है, इसको भूना है। और जब ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया था, मतलब गोल्डन ब्राउन से थोड़ा पहले ही मैंने इसमें एक छोटी सी टिक्की बटर की भी डाल दी थी। तो यहाँ पे प्याज व्याज भुनने के बाद जो अपना ये टमाटर होता है, तो टमाटर का पेस्ट नहीं मतलब ग्रेट करके जो प्योरे रेडी होता है, तो यहाँ पे 1.5 टमाटर लिया है, वो डाल दिया है, उसको अच्छे से मिक्स करके इसकी भुनाई का कार्यक्रम चलेगा यहाँ पे। और जो सब्जियों में प्रेशर निकल गया था इतनी देर में, तो मैंने उनको एक छलनी में निखारने के लिए रख दिया था। तो बस नाम मात्र का पानी डाला था, बाकी जो मॉइस्चर सब्जियों ने खुद का छोड़ा हुआ था उतना ही पानी कलेक्ट हुआ था नीचे बर्तन में। तो वो पानी जो है मैं फेंकती नहीं हूँ, उसकी जो कंसिस्टेंसी है भाजी की उसको मेनटेन करने के लिए, या पतला गाढ़ा जो भी करना है, उसमें उस पानी को यूज़ कर लेती हूँ। तो ये टमाटर यहाँ पे मैंने यहाँ पे बहुत ज़रा सा भी नमक नहीं डाला है, क्योंकि इसमें बटर डला हुआ है ऑलरेडी। और 1 चम्मच मैं यहाँ पे पाव भाजी मसाला डाल रही हूँ। तो ये पाव भाजी मसाला जो होता है, इस तरीके के जो भी मसाले होते हैं ना, उनमें हल्का सा नमक ज़रूर होता है, तो थोड़ा सा नमक यहाँ पे आ गया। और फिर जब सब्जियां बॉईल करी थी तो वहाँ पे भी नमक था, तो इसलिए मैं इस वक्त नमक बिल्कुल नहीं डालती, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं नमक के तेज़ होने के। तो ये सब कुछ मिलाने के बाद जब भाजी हम अलग से खाते हैं, मतलब पाव भाजी हम लोग खाते हैं, तो उसमें अलग से बटर फिर से डलता है। तो नमक बिल्कुल ऐड नहीं करती हूँ। जब सब मतलब बन जाती है भाजी, उसके बाद हल्का सा टेस्ट करके देख लिया, अगर कम है तो डाल दिया, अदरवाइज़ कम नहीं ही होता है, क्योंकि बटर की क्वांटिटी अच्छी खासी पड़ जाती है इसमें। तो यहाँ पे जो बॉइल्ड सब्जियां थी वो डाल दी मैंने, और ये जो चुकंदर का पीस डाला था ना, ये गला नहीं था, तो उसको मैंने अलग कर दिया। तो उसका जो काम था रंग देना वो हो गया, उसे हटा दिया। वो मैं, क्योंकि वो मैश नहीं हो पा रहा था, नहीं तो मैं इसे मैश कर देती। बस ये जो, क्योंकि मेरे पास पाव भाजी मैशर नहीं है, तो ये जो पलटा लिया हुआ है मैंने, इसी से मैं अच्छे से सब्जियों को मैश कर दूंगी, तो एक ठीक ठाक सी कंसिस्टेंसी आ जाती है ना। और उसके बाद जब ये अच्छी सब्जियां मैश हो गई थी, फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पतला करने के लिए इसको वही वाला पानी डाल दिया, जो सब्जियों का निखर के एक बर्तन में मैंने जमा कर लिया था। तो क्योंकि जब कंसिस्टेंसी पतली हो जाती है ना, तो सब्जियां मैश नहीं हो पाती हैं, तो गाढ़े गाढ़े में ही मैंने पहले सब्जियां मैश कर ली थी। पाव भाजी मैशर होता है ना, तो ये काम बहुत ईजी हो जाता है। तो उसके बाद बस फिर जो है, जब ऐसी चीज़ें बनती हैं घर में, तो बच्चों को भूख भी बड़ी जल्दी लग जाती है। नहीं तो बच्चे नखरे बहुत करते हैं खाना खाने में, तो कभी कभी बच्चों के मन की भी कर देनी चाहिए।
तो बस खुशबू सूंघते ही बच्चों का रहता है मम्मी भूख लगी, लगाओ लगाओ। तो बस मैंने बटर निकाला है और यहाँ पे बेटी के लिए मैं पाव सेक दूँगी। तो क्योंकि आज आटा गूँथने का काम है नहीं और ना ही रोटी बनाने का काम है, तो एक बहुत मतलब ये खुद के लिए भी एक चेंज हो जाता है। इस तरह की कोई रेसिपी बनाओ तो रूटीन से हट के कुछ जो है अपने उसमें लाइफ में भी चेंज आ जाता है। नहीं तो इस वक्त आटा गूँदो रोटी बनाओ, ये कभी कभी बहुत चीज़ें खल जाती हैं, क्योंकि हमें 365 दिन ये सब काम करना ही है। बहुत ही रेयर कोई दिन ऐसा होता है कभी पार्टी वगैरह हुई तो ही नहीं रोटी वगैरह बनती है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि मैंने आज आटा वाटा नहीं गूँदना है, ना ही रोटी बनाने का टेंशन है। तो उसका जो है बेटी का मैंने यहाँ पे पाव सेक दिया बटर लगा के, उसको खिला दूँगी और उसके बाद जब हस्बैंड आएंगे तो हम दोनों साथ में खा लेंगे। फ्रेंड्स, मैं हर बार सोचती हूँ और मैं अपने ब्लॉग में बोलना भूल जाती हूँ कि मेरा एक दूसरा चैनल भी है ऑल अबाउट हैप्पी होम मेकिंग नाम से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उसमें फ्रेंड्स ना घर को सजाने से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिकल आइडियाज़ होते हैं जो कि सच में पॉसिबल होते हैं करने हम लोगों के लिए अंदर मतलब बजट के अंदर और टाइम लिमिट के अंदर, उस तरीके की मैंने बहुत सारी चीज़ें शेयर की हुई हैं। तो अगर आप थोड़े से भी इच्छुक हैं घर को सजाने के, अपने हाथों से बनी हुई चीज़ से अपने होम को ड्रीम होम बनाने में, तो आप ज़रूर मेरा उस जो चैनल है उसको विज़िट करिएगा। आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। हस्बैंड भी जब आ गए थे तो उन्होंने मेरे मतलब पाव सेकने तक ही साइड में सौंफ वाली चाय बनने के लिए रख दी थी। तो इस तरीके की जब हम कुछ हैवी रात को खाते हैं, जैसे इसमें बटर है, मैदा है, तो हस्बैंड मेरे इस तरीके की चाय बनाते हैं। तो ये उनकी ही स्पेशल चाय है सौंफ वाली, वो बनाने मतलब वो ही बनाते हैं। तो इस चाय के साथ हमारा दिन ख़त्म हुआ और ये ब्लॉग भी यहीं पर एंड होता है। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।